नमस्कार मित्रों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ हमारे समक्ष है पाठ 9, डिब्बे और स्केच। डिब्बे तो हमारे जीवन में हमें अक्सर मिलते ही रहते हैं। कभी गिफ्ट का हो गया या अन्य डिब्बे ही डिब्बे हमारे जीवन में। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक घन में कितनी सतह होती है? सतह यानी दीवारें। घन तो आपने देखा होगा, नहीं देखा तो भैया जिसकी ये दीवारें क्या हो, सभी भुजाएं बराबर हो, ये क्या बन गया? वर्ग। और इससे ही बनता है हमारा घन। ठीक है, ये ये आपने पासा देखा होगा ना, पासा, वही हमारा घन है। प्रॉपरली बना नहीं है तो आप समझ सकते हैं। तो सतह कौन? ये दीवार है। कितनी दीवारें होती है? तो एक, एक नीचे, एक ऊपर, एक दाएं, एक बाएं, एक सामने। कुल मिला के कितनी हुई? 6। तो एक घन में 6 सतह या दीवारें होती है। सतह होती है। जिस प्रकार हमारा एक कमरा, जिसमें 4 दीवारें होती है, एक छत होती है और एक नीचे फर्श, वह भी एक घन का उदाहरण हो सकता है। आशा ही समझ में आया होगा आपको। अगला प्रश्न है, एक घन में कितने कोने होते हैं? तो भैया देख लो, घन में कोने कितने होते हैं। तो ये पहले हम एक चित्र बना लेते हैं घन का, इससे समझने में आसानी होगी। घर बनाने का सबसे आसान तरीका, एक वर्ग बनाया, उससे थोड़े से दूर वैसा का वैसा ही एक वर्ग बना लो आप। ठीक है, फिर इनकी इस बिंदु से इसको मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इसको मिला दो, इससे इसको मिला दो। अभी तो आप समझ गए सतह क्या होती है। अब क्या पूछा है? कोने कितने होते हैं? कोने या शीर्ष, यानी इनके सिर, ये ये क्या हो गए? इसके कोने हो गए। ठीक है, इनको शीर्ष भी बोलते हैं। ये घन के कोने, तो कितने कोने हुए? 4 ऊपर, 4 नीचे। तो एक घन में 8 कोने होते हैं। ठीक है। प्रश्न है, अपने परिवेश से शंकु का एक उदाहरण बताइए। तो भाई शंकु कहते किसे हैं? तो आसानी से एक आकृति बताता हूं। ये रही एक शंकु की आकृति। और इसे देखकर कुछ याद आता है? अरे अपना हैप्पी बर्थडे। बच्चों, जब हैप्पी बर्थडे वाली टोपी कैसी आकृति की होती है? शंकु आकार की होती है। और आइसक्रीम, है ना? तो बहुत सारे हमारे परिवेश में उदाहरण है। तो एक उदाहरण क्या लिखते हैं? शंकु का उदाहरण, यानी शंकु का उदाहरण क्या हो सकता है? टोपी। ठीक है, टोपी कई प्रकार की होती है, लेकिन हैप्पी बर्थडे वाले दिन बोलते हैं, पहनते हैं ना, वो वाली टोपी। ठीक है। प्रश्न है, एक बेलनाकार आकृति खोलने पर बनने वाली आकृति बनाना। तो बेलनाकार आकृति किसे कहते हैं? तो वो बना लेते हैं अपन। ये जो आकृति है इसको बोलते हैं बेलनाकार आकृति। जब इसे खोलेंगे तो भैया यहाँ से इसे काट देंगे, इसको फैला देंगे, तो कैसी आकृति बनेगी? ये बनेगी बिल्कुल ऐसी आकृति। किसके जैसी? किसके जैसी आकृति? यह एक आयताकार आकृति होगी। आकृति होगी जब हम बेलन को खोलते हैं। ठीक है, जब इस बेलन को हम मान लो ऐसे काट कर खोलेंगे तो कैसी आकृति बनेगी? एक आयत जैसी।
ठीक है। प्रश्न चौथा है, एक घन का गहरा चित्र बनाइए। तो आप बना लेते हैं एक घन का गहरा चित्र। ये बनाया हमने एक वर्ग, जिसकी चारों ही भुजाएं इक्वल यानी बराबर हो। ठीक है। अब एसी की ऐसी आकृति और बना लीजिए आप। अब इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे, इसको इससे। ये बन गया हमारा घन। क्या हो गया ये हमारा घन। ठीक है। प्रश्न है, दी गई आकृति को मोड़ने पर बनने वाली आकृति का नाम बताइए। तो ये मान लो एक कागज है, इसको फोल्ड करेंगे तो कैसी आकृति बनेगी? बिल्कुल घन जैसी आकृति बनेगी। ठीक है। ये ऐसा है, ये मध्य का, इसको मोड़ेंगे और इसको मोड़ेंगे, बिल्कुल एक बंद घन जैसी आकृति बनेगी, बिल्कुल ऐसी जैसी मैं बना रहा हूं। ठीक है। दी गई आकृति एक घन की होगी। ठीक है। आप एक कागज को लेकर इस प्रकार बनाकर उसको ऐसे बना भी सकते हैं। वैसे भी जो मार्केट से खरीद कर लाते हैं पूरे हुए बिखेरते हैं ना छोटे बच्चे, तो बिल्कुल ऐसी ही बनती है और उसको फिर से ऐसे कर सकते हैं। छठा प्रश्न है, आकृति ए को मोड़ने पर बनने वाली आकृति बनाइए। ये ऐसी आकृति, इसको मोड़ेंगे तो कैसी बनेगी? ठीक है। तो ये साफ बीच में तो एक घन या आयत जैसा है कुछ। ठीक है। मुझसे आयत बन गया, वैसे ये घन है एक अंदर, वैसे ये एक वर्ग है। ठीक है। फिर ऐसी भुजा, ऐसी भुजा, ऐसी भुजा और फिर ऐसा। ठीक है। ये कैसा बन गया साहब? एक प्रिज्म जैसी आकृति हो गई है। ठीक है। मोड़ने पर आकृति बनाई जा सकती है। तो आकृति एक प्रिज्म की होगी। ठीक है। ये ठीक से बना नहीं है, आप और सुंदर बनाने का प्रयास करो। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुजाकार सतह है? त्रिभुज वाली सतह। तो ये एक इधर बन रही है सतह, एक पीछे बन रही है, एक दाएं बन रही है और एक सामने बन रही है। कुल मिला के कितनी है? 4। तो दी गई आकृति में 4 त्रिभुजाकार सतह है। ठीक है। प्रश्न है, एक आकृति बनाइए जिसे मोड़कर खुला घन बनाया जा सके। घन नहीं, वो भी खुला, यानी ऊपर से खुला होना चाहिए। जिस पर एक कमरा रहता है उसकी छत नहीं भरते ना, वैसा क्या वैसा खुला। तो बड़ा ही आसान है। ये घन का किस पहली सतह। ठीक है। ये घन की दूसरी सतह, ये ज्यादा हो गया। ठीक है। ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। ठीक है। ये जब इनको हम सीधा करेंगे, मोड़ेंगे, तो कैसी आकृति बनेगी? एक खुले घन की। और एक इधर और रहता तो एक घन बिल्कुल बंद घन हो जाता। ठीक है। ये खुले घन की आकृति है, जिसे मोड़कर एक घन बनाया जा सकता है। आशा है ये समझ में आया होगा आपको।
नीचे दी गई गए घन के फर्श के नक्शे को देखिए, ये एक फर्श का नक्शा है। इस घर के गहरे चित्र में दरवाजे और खिड़कियां बनाइए। तो इस आधार पर इसमें हमें खिड़कियां दरवाजे बनाना है, ठीक है। यह दरवाजा कहाँ है? तो इस वाले हिस्से में। तो यहाँ बनेगा आपका दरवाजा, ठीक है। ये भैया बना दिया हमने दरवाजा, ठीक है। खिड़की, अब इधर खिड़की बनेगी यानी इस वाले हिस्से में, यहाँ जो कि हमें दिखाई दे ही नहीं रहा है, तो बनाने से कोई मतलब नहीं है। फिर खिड़की बनेगी यहाँ, यानी यहाँ, यह खिड़की बना दी हमने, ठीक है। अच्छा, और एक खिड़की बनेगी यहाँ, यहाँ और बना दीजिए आप। ये दो खिड़कियां हो गई। अब इधर खिड़की बनेगी यानी इस वाले हिस्से में बनेगी, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, तो बनाने से कोई फायदा ही नहीं है। और कहाँ है खिड़की? और चार तीन खिड़कियां थी, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ठीक है। वो दिखाई नहीं दे रही है। दरवाजा बिल्कुल सामने था, दरवाजा हमने बना दिया। ये हो गया हमारा घर तैयार। प्रश्न है, नीचे दिए गए मॉडल को बनाने के लिए कितने घनों की आवश्यकता होगी? यानी जो मॉडल बना है इसमें छोटे छोटे क्या है, घन है। कुल घनों की कितनी आवश्यकता होगी? तो देखिए इसमें कुछ गैप छूटी हुई है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये कितना छूटा हुआ है, ये कैसे पता करें? यह पता कर सकते हैं, यदि गैप नहीं होती तो कुल घनों की संख्या कितनी होती? तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 हो गई ऊंचाई, 1 2 3 4 5 लंबाई, चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5, यानी कि कुल मिला के 5 गुणित 5 गुणित 5, ये पूरे की। परंतु इसमें से कम करना होगा किन किन को? तो आप देखो, ध्यान से समझना इसमें। 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ तक चार चार रहते हैं, और कितने चार चार रहते हैं? 1 2 3 4, यानी 4 गुणित 4। ये कम करना पड़ेगा क्योंकि इसमें है ही नहीं। फिर क्या है? 1 2 3, 1 2 3, यानी कितने कम करने पड़ेंगे? 3 गुणित 3। फिर देखेंगे आप, 1 2 और 1 2, दो इधर दो इधर, यानी 2 गुणित 2। फिर देखें 1 1, यानी 1 गुणित 1, ठीक है। ये कम करना पड़ेगा क्योंकि ये इसमें है ही नहीं, इस वाले हिस्से में ये चीजें नहीं है। तो 5 गुणित 5 गुणित 5, यानी पच्चम 25, और 25 पंजे 125, ठीक है। उसमें कम क्या करेंगे? 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, और एक एकम 1। तो 125 में से 16 और 9 कितने हुए भैया? 25। 25 और 4 हो गए 29, और 29 और 1 30। अच्छा, इनको तो जोड़ दिया मैंने, निशान तो ऋण का था। तो भैया समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, धन धन के हो या ऋण ऋण के, तो सभी ऋण ऋण के थे तो जुड़ जाएंगे। तो कितने आए? ऋण के 30, ठीक है। और असमान चिन्ह है, 125 धन के हैं, 30 ऋण के हैं, तो घटेंगे। 125 में से 30 गए तो कितने बचेंगे? 95 वर्ग, है ना। तो क्या दिए गए मॉडल में बनने के लिए कितने घनों की आवश्यक जरूरत होगी? 95 वर्ग। सॉरी, ये क्या आएगा? घन आएगा, ठीक है। अतः दिए गए मॉडल में 95 घन की आवश्यकता या जरूरत होगी। मैंने क्या किया है इस प्रश्न में? पहले पूरी आकृति होती तो कितने वह घनों की आवश्यकता होती? 125, परंतु इस आकृति में कुछ चीजें छूटी हुई थी, उन चीजों को मैंने निकाल दिया। आ गया आपका 125 में से 30 घटा दिया, आ गए 95।
आशा है आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।